रुक जाओ थोड़ा होगी। यहाँ पहुँचने करेंगे। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हास्य की आवाज़। चुनावी माहौल है। विनोद भ्याना भाजपा प्रत्याशी वार्ड नंबर 4 मुल्तानी चौक पर पहुंचे हैं और उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि उनका स्वागत अभिनंदन हो रहा है और छोटे छोटे बच्चों ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई नरेश यादव जिंदाबाद 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 विनोद भ्याना जिंदाबाद जिंदाबाद पापा विनोद भ्याना आगे बढ़ो विनोद भ्याना आगे बढ़ो। आप देख रहे हैं विनोद भ्याना जी का फूलों की मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है। जिनका बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे हमारे यशस्वी विधायक, हमारी झांसी की आन बान शान, 24 घंटे झांसी की जनता के लिए अपने तत्पर रहने वाले ऐसे हमारे ऊर्जावान विधायक भाई विनोद भ्याना जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं मालाओं के साथ इनका स्वागत किया जा रहा है। सामने की तरफ मुल्तानी चौक वार्ड नंबर 4 के अंदर हार्दिक अभिनंदन है। चुनावी माहौल है, वोटों की अपील करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। छोड़ दे क्योंकि पीछे जो हमारे लोग बैठे हैं वो भी विधायक जी को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मैं थोड़े साथ डबल वाला है। धन्यवाद विनोद जी। वार्ड के पार्षद अजय सैनी जी ने भी स्वागत किया, उनका भी स्वागत है। सभी आए हुए साथियों का, मेहमानों का, मित्रों का, पड़ोसियों का स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, चुनाव शुरू हो चुका है। चुनाव में मुख्य रूप से 2 पार्टियां हैं, एक कांग्रेस पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी। ये भी मोदी जी का ही कमाल है कि देश में विदेशों से टैग निकल आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में केवल और केवल 2 पार्टियां होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता है नरेंद्र मोदी और नायब सिंह सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता है राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नरेंद्र मोदी जी ने कितने काम किए हैं, आज पूरे संसार के लोग भारत की तारीफ करते हैं, नरेंद्र मोदी के पांव छूते हैं। नायब सिंह सैनी जी ने पिछले 2 महीने में कितनी योजनाएं नई नई लागू की है। सुपर फास्ट मुख्यमंत्री हर रोज 14 घंटे 16 घंटे लगकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, जिसकी आज तक वो मशीन ही नहीं बनी कि जिसमें आलू डालूंगा सोना निकलेगा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके कारनामे आप 10 साल पहले देख चुके हैं। मित्रों, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, सभी दुकानदार भाई हैं, सुबह दुकान पे जाते हैं, शाम को चैन से घर आते हैं। 10 साल पहले क्या हालत थी, किसी को चिट्ठी आ रही है, किसी का विरोधी मांगी जा रही है। झांसी में कितने कत्ल हुए, कितने के गाँव में? उमरा गेट पे जयचंद सिलवानी का लड़का संदेश सिलवानी, पुराना बस स्टैंड पे देवराज भैया, छाबड़ा चौक पे बिशंबर छाबड़ा, कितने मर्डर हुए झांसी में। ऐसा दौर फिर कभी ना आए, इसलिए आप लोगों से प्रार्थना करना चाहते हैं। ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। इस चुनाव से केंद्र को मजबूती मिलेगी, नरेंद्र मोदी जी को मजबूती मिलेगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं बार बार आपके बीच में बोलता रहता हूँ, लेकिन विधायक जी बार बार कह रहे हैं कि बहुत जल्दी है। मेरे से कोई गलती हुई हो, भाई अजय जी से कोई गलती हुई हो, पुराना कार्यकर्ता हूँ, सच्ची बात कर रहा हूँ, विनोद भ्याना जी से कोई गलती हो, आप उस गलती को घर बैठकर सुलझा लेना। उस गलती के बदले में बड़ी मुसीबत ना पाल लेना, कल को फिर हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, 5 तारीख को एक वोट कमल के निशान का बटन दबाकर विनोद भ्याना जी को विजयी बनाए, नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाए।
5 साल विनोद भाना जी आपकी सेवा करेंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है 5 तारीख तक दिन रात अपने अपने वोटरों को केवल फोन करना है और किसी बहकावे में ना आए, कोई ऐसी बात ना करे। मैं किसी की नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता, प्रार्थना करना चाहता हूँ विधायक विनोद भाना जी से वो आए, आपसे आशीर्वाद मांगे, वोटों की अपील करें। मैं निवेदन करता हूँ हमारे बीच में नरदेव जी, रामफल जी, सभी पार्षद आए हैं, सबका स्वागत करता हूँ। मीडिया वाले बंधुओं का स्वागत करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ नेहा जी से 2 मिनट हो गया। हाँ, हमारे इस जनसभा को होस्ट हो रहा है मनोज जी, बात बोलने ज्यादा स्वागत करो डॉक्टर मनोज जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यहाँ आज आप सबसे वोटों के लिए अपील करने आए, हमारे वर्तमान में जो विधायक रहे, आपकी 5 साल जिन्होंने सेवा की, ऐसे यशस्वी विधायक माननीय श्री विनोद जी भाना और उनके साथ में आए हुए सभी नेतागण, पदाधिकारी, हमारे वार्ड के एमसी, हमारी नेहा दीदी और आप सब मेरे मोहल्ले वासी, मेरा परिवार, आप सबका मैं यहाँ पहुंचने पर हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ, मैं वोटों की अपील आपसे नहीं करूंगा, वो तो करेंगे हमारे विधायक जी। आदरणीय पार्षद आपसे वोटों की अपील करेंगे। अजय सैनी वार्ड नंबर 4 के पार्षद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आदर व सम्मान के योग्य आज हमारे ऐतिहासिक वार्ड में पधारे हांसी की आन बान शान विधायक विनोद भाना जी का, उनकी टीम का मैं यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराई से मेरी टीम की तरफ से, मेरे वार्ड की तरफ से स्वागत करता हूँ और ज्यादा ना कहता हूँ, इतना विश्वास दिलाता हूँ विधायक जी सबसे ज्यादा वोटों से हमारे वार्ड से जीतने निकलोगे और कांग्रेस वाले जो कहते हैं ना 40,000 वोटों से, उनका रिकॉर्ड हमारा वार्ड, हमारा शहर तोड़ने काम करेगा जी आपको। और ये वार्ड के जो पब्लिक बैठी है, ये वार्ड की नहीं मेरे परिवार की है। आपको जिताने के लिए, आपका रिकॉर्ड बनाने के लिए हम जी जान की बाजी लगा देंगे, इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए। और मेरे वार्ड के सभी माताओं, बहनों से, नौजवान साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आने वाली तारीख को कमल के फूल का बटन दबा के इतने वोटों से जिता दो कि रिकॉर्ड कोई आगे भविष्य तोड़ ना सके। और इस प्रोग्राम के आयोजक भाई मनोज का, मैं उनकी टीम का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने इतना मान सम्मान दिया और मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। पहले आवाज आ जाती है मेरे चौक में कि 2 मिनट लगाना, मैं 10 मिनट लगाऊंगी। पिछली बार का लोकसभा चुनाव भी याद होगा, भाटिया अंकल ने मेरे कान में कह दिया था कि 1 मिनट में खत्म करो, लेकिन आज 10 मिनट में खत्म करो। देखिए, आप सब, मैं बिना किसी संबोधन के अपनी बात रखूंगी। आप सब मेरे अंकल हैं, आंटी हैं, बचपन आपकी नजरों के सामने से गुजरा है। मंच पर आसीन हमारे वार्ड के एमसी अजय भाई और हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे हांसी के विधायक माननीय विनोद भाना जी, इस सभा के आयोजन करता मनोज जी और आप सभी उपस्थित बड़े बुजुर्ग मेरे भाई बंधु, आप सब जानते हो कि ये चुनाव हरियाणा प्रदेश की राजनीति को तय करेगा। हरियाणा प्रदेश में किसकी सरकार बने ये तय करेगा। हरियाणा प्रदेश में अगले 5 वर्ष तक जन कल्याणकारी कार्य हो या भ्रष्टाचार हो, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार से केंद्र का भी लाभ हरियाणा प्रांत में मिले या ना मिले, ये आपने तय करना है। हांसी की शान, हांसी के लिए अनेकों काम करने वाले विनोद भाना जी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। देखिए, चाहे 9.5 वर्षों की मनोहर लाल जी की सरकार रही हो और उसके बाद नायब सिंह सैनी जी की सरकार रही हो, बहुत से ऐसे काम हुए जिनको मैं यहाँ पर जल्दी विनोद भाना जी पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं। चुनावी जनसभा मुल्तानी चौक, वार्ड नंबर 4 से पार्षद भाई अजय सैनी जी, हमारी बहन नेहा दमन जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक मनोज ठकराल जी, यहाँ उपस्थित जगदीप भाटिया जी, विनोद सैनी जी, नवीन ठाकुर जी, उपस्थित सभी
कृष्ण एलावती जी, सभी संपर्क, चेरी सरदार जी, विक्रम ढींगड़ा जी, उपस्थित सभी साथीगण और मेरी बहनों, बातें तो आपने सारी सुन ली। मैं तो 5-7 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि आगे भी 2 मीटिंग और हैं। आप सभी जानते हैं कि 5 अक्टूबर को अपने हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हम सब ने मिलकर के एक विधायक बना करके हरियाणा की विधानसभा में चंडीगढ़ भेजना है। विधायक चुनते दफा हमें 2-3 बातें तो जरूर, चाहे हम पार्षद चुने, चाहे हम विधायक चुने, चाहे हम सांसद चुने, वोट डालते दफा 2-3 बातें जरूर हमारे दिमाग में आती हैं और आनी भी चाहिए। कैंडिडेट कौन सा बढ़िया है, पार्टी कौन सी अच्छी है, किस पार्टी की नीयत क्या है, किस पार्टी का नेता कौन है। अगर मैं कैंडिडेट की बात करता हूं, उम्मीदवार की बात करता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आपके बीच में उम्मीदवार बना के भेजा है। पिछले 25 साल से आपके बीच में आपकी सेवा कर रहा हूं। मैं ये बात यहां चौक चौराहे पे ऐलानिया कह रहा हूं कि पूरे हल्के का एक भी आदमी अगर कोई ये कह दे कि भ्याना जी मैं रात के 1 बजे आपके पास गया था, मेरी कोई दिक्कत थी, मेरी कोई समस्या थी, रात के 1 बजे आपने दरवाजा नहीं खोला और मेरी बात नहीं सुनी, एक आदमी भी पूरे हल्के में ये कह दे रात के 1 बजे आया तो उसकी बात सुनी, सवेरे 4 बजे आया तो उसकी बात सुनी, और जहां तक हो सका उसकी समस्या का समाधान किया। अगर मेरे सामने जो कैंडिडेट खड़े हैं मैं उसकी बुराई नहीं करता, हमारा बच्चा है, मगर एक जिम्मेवारी की बात होती है। हल्के की जिम्मेवारी संभालना बहुत बड़ी बात होती है। आज के युग में एक घर संभालना बड़ा मुश्किल होता है और हल्का संभालना तो बहुत बड़ी बात है। आप समझ सकते हैं कि वो ज्यादा मैच्योरिटी के साथ हल्का संभाल सकता है या मैं ज्यादा संभाल सकता हूं, ये तुलना आपने जरूर करनी है। जहां तक पार्टी की बात है, आपने पिछले 10 साल 2005 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस पार्टी का राज देखा और 2014 से लेकर के 2024 तक भारतीय जनता पार्टी का राज देखा। आपने दोनों राज में उस सरकार ने क्या किया और इस सरकार ने क्या किया, उसमें तुलना करनी है कि कौन सी पार्टी की सरकार अच्छी है। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं, 2005 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जितना भी बजट होता था, आधा बजट केवल और केवल रोहतक में लगता था विकास कार्यों की, आधा बजट रोहतक में और आधा पूरे हरियाणा में। और जब नौकरियां लगती थी, आधी नौकरियां सिर्फ रोहतक में, आधी नौकरियां पूरे हरियाणा में। ये सिस्टम होता था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक। यहां सबका साथ चाहिए और सबका विकास चाहिए। यहां कोई जातिवाद नहीं चलेगा, यहां कोई इलाकावाद नहीं चलेगा, यहां कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। सारे हरियाणा में समान रूप से विकास करवाया। नौकरियां बिना खर्ची बिना पर्ची, जो नौकरियां केवल और केवल एमएलए एमपी मंत्री और मुख्यमंत्री बनवाते थे, वो नौकरियां केवल और केवल मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर। जिसकी मेरिट है उसकी नौकरी कोई खा नहीं सकता और जिसकी मेरिट नहीं है उसकी नौकरी कोई लगा नहीं सकता। इस पॉलिसी पे काम करके लगभग 1.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब के उत्थान का काम किया। एक गैस का सिलेंडर लेना होता था कांग्रेस के टाइम में,
एक हफ्ता पहले बुकिंग करवानी पड़ती थी, हफ्ते बाद जब नंबर आता था 5-5 घंटे लाइन में लगना पड़ता था, उसके बाद जाके सरेंडर के नसीब होता था। आज गरीब आदमी को राशन मुफ्त मिल रहा है। वार्ड नंबर 4 में मुल्तानी चौक पर भाजपा प्रत्याशी विनोद बिहाना पहुंचे, जहां उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आप मुझे ईमानदारी से वोट दें, मैं आपका ईमानदारी से आपका पूरा काम करूंगा और पहले भी करता आया हूं, आपका सेवक बनकर काम करूंगा। और यहाँ वार्ड नंबर 4 के मुल्तानी चौक पर उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया और लोगों ने उनका अभिनंदन किया। देखते रहिए हास्य की आवाज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए। किस कदर विनोद बिहाना जी ने अपनी चुनावी प्रचार सभा में लोगों का अपना प्रचार किया है।